राधे 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 प्रिय दर्शकों, आपके इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ कि प्रभु जी की कृपा से सपरिवार ठीक ही होंगे। मित्रों, आज मैं आपसे वारों के बारे में चर्चा करूंगा, पर मित्रों इससे पूर्व में कुछ जानकारी तिथियों के बारे में दूंगा। मित्रों, तिथियों का समय घटता बढ़ता रहता है। जब कोई तिथि एक सूर्योदय के बाद शुरू होकर दूसरे दिन यानी कि दूसरे दिन के सूर्योदय को पार कर जाती है तो उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे कि आज सूर्योदय के बाद सुबह 11:15 पर द्वितीया तिथि प्रारंभ हुई और यह द्वितीया तिथि आने वाले कल के सूर्योदय को पार करके सुबह 9 बजे तक रही। इसका मतलब है मित्रों, द्वितीया तिथि ने दूसरे सूर्योदय को पार किया तो हम दूसरे दिन भी द्वितीया तिथि 9 बजे तक मानेंगे और द्वितीया तिथि को करने वाले अपने कार्यों को द्वितीया तिथि के अंदर यानी कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक कर सकते हैं। तथा मित्रों, यदि कोई तिथि पहले दिन के सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्योदय होने के 3 घड़ी बाद यानी कि 1 घंटा 12 मिनट पर शुरू होती है, तथा मित्रों मानो यह तिथि पंचमी तिथि है और इस पंचमी तिथि से पहले चतुर्थी तिथि है जो कि सूर्योदय के बाद 3 घड़ी यानी कि 1 घंटा 12 मिनट तक रही, तथा फिर उसके बाद पंचमी तिथि आ गई और ये पंचमी तिथि दूसरे दिन के सूर्योदय से पहले ही यानी कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही समाप्त हो गई और सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही षष्ठी तिथि आ गई। तो देखा मित्रों कि उसी दिन सुबह 3 घड़ी तक चतुर्थी तिथि थी तथा 3 घड़ी के बाद पंचमी तिथि आ गई और दूसरे सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही पंचमी तिथि समाप्त हो गई, यानी कि उसने दूसरे सूर्योदय को स्पर्श ही नहीं किया। तो मित्रों, इस अवस्था में हम पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि को क्षय तिथि मानेंगे, यानी कि पंचमी तिथि गिनती में नहीं आएगी और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद यानी कि चतुर्थी के बाद दूसरे दिन षष्ठी तिथि ही मानेंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वह तिथि सारे दिन ही मानी जाती है। इसलिए हम यहाँ पर पंचमी को क्षय तिथि ही मानेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से तिथियां क्षय तथा वृद्धि तिथियां मानी जाती हैं। मित्रों, अब आपकी आज्ञा चाहता हूँ, इससे आगे की जानकारी लेकर अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। राधे राधे।